भगवान कृष्ण का छठा गुण है उनकी कोमलता। कृष्ण हमेशा एक किशोर की तरह दिखते थे। उनका व्यक्तित्व कोमलता और नवीनता से परिपूर्ण था। जवान दिखने की चाहत हर किसी में होती है। कोई इसके लिए जिम जाते हैं तो कोई आयुर्वेदिक और रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं। ऋषि च्यवन के बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपने जीवन के सांध्य काल में यौवन को फिर से प्राप्त करने का निश्चय किया। अंत में उन्होंने एक ऐसी दवा खोज निकाली जिसका सेवन कर व्यक्ति हमेशा जवान रह सके। मनुष्य जाति में जवान दिखने की शाश्वत इच्छा रही है। जो जवान दिखते हैं वे आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं और प्रभावशाली होते हैं। विविध बहुभाषाविद। कृष्ण अनेकानेक भाषाओं के जानकार थे। इसी क्षमता के कारण वे अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं और कूटनीतिज्ञों से आसानी से संवाद स्थापित कर लेते थे। आजकल के विविध भाषाओं के दौर में मात्र एक भाषा की जानकारी नाकाफ़ी है। एक व्यक्ति को कम से कम 2 भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए, चाहे कोई सामान बेचना हो या लोगों के साथ परस्पर संवाद कायम करना हो। हमें अभीष्ट समूह के भाषा की जानकारी होनी चाहिए। जिसके पास यह जानकारी नहीं होती है उसे मध्यस्थ की ज़रूरत होती है। मध्यस्थ दोनों ही भाषाओं का जानकार होता है और अनुवाद के जरिए संवाद कायम करने में मदद करता है। कभी कभी संवाद जब तक अपने उद्गम से अंत तक पहुंचता है उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। वर्तमान समय में अंग्रेजी की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा की है। इसके अलावा चीनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा मंदारिन भाषा का प्रयोग करता है। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 80 करोड़ से भी ज़्यादा है। विज्ञापन इत्यादि के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग ज़्यादा कारगर होती है। बुद्ध ने अपने विचारों के विस्तार के लिए संस्कृत की जगह क्षेत्रीय भाषा पाली को चुना। लोगों को सामान्य तौर पर बोली और समझे जाने वाली भाषा के अलावा स्थानीय भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। तुलसीदास ने महाग्रंथ रामचरितमानस को स्थानीय भाषा अवधि में लिखा। आधुनिक युग के जाने माने भाषाविदों का मानना है कि ऐसे लोग जिन्हें अलग अलग भाषाओं की जानकारी होती है उनके पास सुदृढ़ दिमागी शक्ति होती है। वे कई बिंदुओं पर और कई दिशाओं में सोचते हैं, इसलिए वे ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। भगवान कृष्ण बहुभाषाविद थे, इसलिए उन्हें सर्वोच्च रचनाकार माना जाता है। सत्यवादी। कृष्ण सत्यवादी थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। सच बोलने वाले पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं। ऐसे लोगों को सहयोगियों और जनसामान्य का आदर मिलता है। लीडरशिप या नेतृत्व करने के लिए यह परमावश्यक गुण है। यहाँ तक कि महाभारत की लड़ाई के दौरान भी कृष्ण ने एक भी झूठ नहीं बोला। पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर को शब्द काल्पनिक सच का सहारा लेना पड़ा, लेकिन भगवान स्वयं झूठ से दूर रहे। बचपन में जब वे माता यशोदा से कुछ छिपाते थे तो उनका हाव भाव इतना भोला होता था कि सच सामने आ जाता था। अच्छे व्यक्तित्व का सबसे सुदृढ़ स्तंभ सच्चाई ही है। मृदुभाषी। केवल सच बोलना काफ़ी नहीं होता है, हमें कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। बोली में मधुरता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण दुर्दांत अपराधियों से भी मीठी भाषा में ही बात करते थे। उनकी खासियत थी कि वे अपना आपा कभी नहीं खोते थे। भगवान कृष्ण कठोर से कठोर संवाद भी मीठी भाषा में ही सुनाते थे। मीठे वचन बोलना बहुत आसान नहीं है, खास तौर पर जब कठोर संवाद सुनाना हो। इसके लिए संतुलित व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है।
मीठे वचन बोलकर हम उम्मीद से कहीं ज़्यादा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी कूटनीतिज्ञ मीठी भाषा ही बोलते हैं। कर्णप्रिय भाषा बोलना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सुनियोजित दिमाग और मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है। यह मृदुभाषी या खुशनुमा हृदय रखने वालों से भी अलग है। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है तो आप बहुत देर तक मीठी भाषा नहीं बोल सकते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद आप अपनी मंशा बहुत देर तक छिपा कर नहीं रख सकते। भगवान कृष्ण ब्रज की गोपियों के साथ मीठी मीठी बातें किया करते थे। वे महाभारत के युद्ध के दौरान भी ऐसा करते थे। युद्ध के ठीक पहले कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसे हम गीता के नाम से जानते हैं। यह कृष्ण की महानता की चरम है कि एक योद्धा रण क्षेत्र में दिव्य ज्ञान गाता है। वाक्पटु। भगवान कृष्ण अच्छे वक्ता थे। किसी भी बात को आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत करने की कला में वे माहिर थे। इस कला में महारत हासिल करने के लिए कई तरह की जानकारी होनी चाहिए। वक्ता को समय और अवसर का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ ही उसे उस व्यक्ति अथवा श्रोता के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए जिसके साथ संवाद स्थापित करना है। कृष्ण को इस कला में महारत हासिल थी। हर कोई अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। वाक्पटुता प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण गुण है। एक अच्छा वक्ता अपने भाषण से श्रोताओं को अपने पक्ष में कर लेता है और रास्ते की रुकावटों को उखाड़ फेंकता है। प्रभावशाली भाषण के लिए वक्ता को अवसर की नज़ाकत का पता होना चाहिए। कृष्ण अपने माता पिता के सामने एक बच्चे की तरह व्यवहार करते थे। अपने साथियों के बीच वे लोकप्रिय नवयुवक दिखते थे। युद्ध के मैदान में वे रणनीतिकार के रूप में नजर आए। वहीं राजाओं के बीच उनकी भूमिका कूटनीतिज्ञ की थी। भक्त की आंखों में वे इन साधारण क्रियाकलापों से ऊपर थे। एक ही व्यक्ति में इन सभी भूमिकाओं का समावेश आश्चर्यजनक है। यह भी एक कला है जिसे बेहतरीन प्रस्तुतिकरण कहा जा सकता है।